लेकिन आपको पवित्र बनाने वाला परमेश्वर का किसी में इन्वॉल्व हो जाता है, वो आपकी लाइफ को सिग्निफाई कर देता है, वो आपके दूसरे से अलग कर देता है। सो याद रखिए, बिना परमेश्वर के आप कहीं भी हो, किसी भी चर्च में कोई भी हो, आप परमेश्वर से अलग है। सो हमारी कॉलिंग है, जैसे कॉलिंग होली कॉलिंग, पवित्र। बाइबल कहती है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब यहाँ पर जो बुलाए हुए, बाकी बुलाए हुए जो बहुत है, उसमें अब मत जोड़िए। यही चीज को फर्क करना होता है। बुलाए हुए तो बहुत है, वहां पर आप और हम नहीं है, वहां पर ये नहीं, वो लोग नहीं जिसके लिए पौलुस लिख रहा है, जिसने अपने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया। इसलिए आपको चाल चलन पवित्र होना। अगर आपका चाल चलन पवित्रता नहीं है, आप पवित्रता से मतलब सिर्फ सेंट छिड़कने से नहीं है। एक अनक्लीन लाइफ जीना जिसमें झूठ हो, जिसमें धोखाधड़ी हो, जिसमें पेरेंट्स से बातें छुपाई जाती है, जिसमें वाइफ से बातें छुपाई जाती है, जिसमें से हस्बैंड से बातें छुपाई जाती है, ये अपवित्र जीवन है। हम जानते हैं बहुत सारी बार बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए नहीं डांटते, इसलिए नहीं उसे टोकते हैं, उन्हें डर रहता कि मुझे छोड़ के चली जाएगी, और वो डरते। ऐसे लोग जो पति पत्नी है, उनको व्यभिचार करने का लाइसेंस मिला हुआ, वो शादीशुदा होने के बाद भी व्यभिचार करते हैं। अगर तो पति डरता है कि मेरी पत्नी छोड़ देगी, मुझे बतंगड़ बना देगी और मेरा बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए वो डरता है, वो शादीशुदा होने के बाद भी मुझे कहने तो व्यभिचार करते। क्या आप सहमत हैं? है तो हाथ उठाइए, नहीं तो उठा दीजिए। आमीन आमीन। जो नहीं है वो ना रहे, बाइबल ऐसे बताती है, क्योंकि जो मैं प्रचार करता हूं उसको कॉन्फिडेंस के साथ करता हूं। अगर पति को इस बात का, अगर पत्नी को डर है कि मुझे निकाल देंगे, मुझे मारेंगे, तो हमें प्रेम और विश्वास किधर गया? हम इस मसीह की सेवा करते, कहीं मुझे नरक में मार ना भेज दे। अरे मुझे भेजे तब भी सेवा करते, यही तो नबी ने कहा। सिद्ध प्रेम डर को निकाल देता है। दुनिया के नॉलेज में, दुनिया के विज्ञान में, दुनिया के एजुकेशन में प्रेम का जो विरोध होता है, विलोम होता है, अपोजिट होता है, वो नफरत होता है। लेकिन बाइबल के स्कॉलर में, बाइबल के शिक्षा में प्रेम का जो अपोजिट होता है वो डर होता है। ये डर है पति पत्नी के बीच में। अगर उनके बीच में इस तरह की बातें हैं, मुझे कहने दो, मैरिज होने के बाद परमेश्वर ने शादीशुदा नहीं मानता, ये होना ही नहीं उनके बीच में। बेफिक्र बिंदास जिंदगी, मेरी पत्नी है, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगी, मेरा पति है, ये मुझे कैसे छोड़ सकता है? वहां पर तो बेफिक्री होती है। आमीन हालेलुया। वहां डर नहीं होता है। सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। सिद्ध प्रेम में कोई भय नहीं होता है। और ये हस्बैंड वाइफ में सिद्ध प्रेम नहीं है तो शादीशुदा व्यभिचार का जीवन है। हालेलुया आमीन। आप समझे मेरी बात? पहली बाइबल कहती है परमेश्वर इसने हमें अपने पवित्र बुलाहट से बुलाया। आमीन आमीन आमीन। हमें पवित्र बुलाहट बुलाने से हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा चीजों को देखेंगे। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। पवित्र बुलाहट से बुलाया। पहले उद्धार के फिर बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार। ये देखिए कॉलिंग जो परमेश्वर ने हमें की, हमारे लिए की, हमें दी, कॉल दी हमें, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है। यही विश्व की पत्री में भी अगर पहला अध्याय 8-9 वचन पढ़ेंगे वहां पर मिल जाएगा आपको, ताकि किसी को घमंड करने का अवसर ना हो, क्योंकि हम में से प्रत्येक ऐसे ही थे। ये हमारे कामों के हिसाब से नहीं था, बल्कि ये तो उल्टा ही था। हमारे काम तो दूर 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 ले जाने वाले ही थे, लेकिन परमेश्वर की जो मनसा थी, मैं इसलिए से इस आयत में पढ़ रहा था कि जब मुहर्रम में जाऊं ताकि आपको बताऊं कि बाइबल ने 2 जगह वास्तविक मोहरे करके शब्द इस्तेमाल किया, एक्चुअल सील्स। बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे भाई किससे बात की, अच्छा ऐसा सील और एक्चुअल सील में फर्क है? जी हाँ, सील तो आपको दी गई है बस समझने के लिए सील क्या, मोहर क्या है, लेकिन एक्चुअल सील क्या है, वास्तविक मोहर क्या है, मैं पढ़ूंगा उसको। इसलिए उसको जाने से पहले आपकी सब चीज को समझ लीजिए, जिस जो हमारे काम, ठीक है, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर परमेश्वर ने अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार। याद रखिए यहाँ पर 2 बातें। मनसा का मतलब था पर्पस, मकसद। आमीन। जब उसने आपको एक पवित्र बुलाहट से बुलाया तो उसके पास आपके एक मकसद था।
ऐसे नहीं बुलाया उसने किसी को। आपके बुलाए जाने के पीछे परमेश्वर के पास एक मकसद है। भाई मंडली से बताते हैं, जब मैं छोटा लड़का था, 7 या ऐसे कुछ साल का था, उस पेड़ में गोंडा आने लगा, उस आवाज ने मुझे रोका और मैं घबरा गया। और उस आवाज ने कहा, अपने आप को कभी स्त्रियों से, कभी गंदे चीजों से और तमाम बातों से अशुद्ध मत करना, जब तू बड़ा होगा तो मेरे पास मेरे लिए कार्य है। सो परमेश्वर जब किसी को बुलाता है, उसके पास एक मकसद है, और अगर वो मकसद में पूरा नहीं हो रहा तो मुझे कहने का बुलाए गए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी मकसद के तहत बुलाया आपको। दुष्ट की पीठ का कोई मकसद है, धर्मियों के सिर का कोई मकसद है। दुष्ट की पीठ इसलिए तय की गई ताकि कोड़े पड़े, और धर्मी के सिर इसलिए तय की ताकि महिमा का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट पहनाया जाए। हालेलुया। सो यहाँ पर 2 चीजें हैं, मकसद। आमीन। अगर वो मकसद नहीं पूरा हो रहा है तो आप बुलाहट में नहीं है, या आप बुलाहट में हो सकते हैं, लेकिन आप पवित्र बुलाहट में नहीं। लेकिन मुझे न सिर्फ बुलाहट में होना है, लेकिन मुझे पवित्र बुलाहट में होना है। भले का वो मुंह होना है। हमें मूसा के समान चुना जाना है, न कि फिरौन के समान। हमें पतरस के समान चुना जाना है, न कि यहूदा इस्करियोती के समान। आमीन। हालेलुया। क्या समझ पानी चाहिए? आमीन आमीन। आइए आगे बढ़े। ठीक है, पढ़िए भाई से। और परमेश्वर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार, उस अनुग्रह, एक सटल ग्रेस है, ये कोई नॉर्मल ग्रेस नहीं है, कोई साधारण अनुग्रह नहीं, एक खास अनुग्रह है। उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से, यानी कि हमारे लिए जो कार्य रखे गए हैं वो इससे पहले कि जगत आरंभ होता रखे गए। यहाँ पर कोई अनिश्चितता नहीं है, सारी चीजें परमेश्वर के दिलो दिमाग में फिट है। जब कोई व्यक्ति के पास कोई खास मकसद होता है, अगर मैं सपोज कहूं किसी को कोई खिलाड़ी एथलीट है, वो एथलीट को 4 साल में एक बार ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं। लेकिन वो 4 सालों में एक दौड़ दौड़ने के लिए, एक फाइट करने के लिए, जो भी उसका गेम उसको खेलने के लिए, उसे 4 साल तक लगातार मेहनत करनी होती है, क्योंकि उन 4 सालों में उसके पास एक मकसद है। उसने अपने टारगेट को सेट किया हुआ है। गोल्ड मेडल से कम कुछ भी नहीं। इवन कोई तो इतने बड़े होते हैं जैसे हुसैन बोल्ट का, उसने ना सिर्फ गोल्ड मेडल की देखा था, क्योंकि गोल्ड मेडल उसे 10वें सेकंड में जीतने पर मिल जाता, लेकिन उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। 9 सेकंड में ही 100 मीटर पूरा करना है। आमीन। सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, सर रास्ते में जाने के, मेरे साथ मैंने पहले बताया, स्वर्ग में जाने वाले कई ग्रुप है, कई सारे ग्रुप है जो स्वर्ग में पहुंचेंगे। कुछ बहुत पहले पहुंचे, कुछ देर में पहुंचेंगे, कुछ बहुत बाद में पहुंचेंगे। जैसे आप ट्रेन पकड़ते हैं, दिल्ली आपको जाना है वहां से, और उस ट्रेन में बहुत सारे कोचेज होते हैं, डब्बे होते हैं, और एक ट्रेन में घुसेंगे, आप घबराते हुए जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, टिकट मिला नहीं मिला कोई पता नहीं, कई बार तो टिकट नहीं मिलता, ट्रेन चल देती है, आप बिना टिकट ही पहुंच जाते हैं। फिर तो एक तो सीट नहीं मिलती, दूसरे से टीटी मिल जाता है। सीट नहीं मिलती, टीटी जरूर मिल जाता है, और वो 75 रुपए की टिकट 150 या उससे भी ज्यादा का होता है। और फिर बाल बना के क्या इधर का हो गया, इधर का फोन आया जरूरी, तभी बच्चा रोने लगा जो बैठा हुआ था। फोन आया, और ट्रेन कहां जाएगी? वो बैठा हुआ है। दूसरा है जिसने टिकट बनाया, उसका एक सीट नंबर है, लेकिन जब पहुंचे तो सीट पर कोई और बैठा हुआ था, किसी ने सामान रखा हुआ था, वो थोड़ा सा झिक देते हुआ, फिर भी चलो उसको सीट बैठ गया। वहां पर भी बहुत सारा शोर, वही चाय वाले, वही चलने वाले था। एक और है जो फर्स्ट एसी में, वो गया तो रुमाल व्हाइट कलर का बिछा हुआ था, वो गया तो एक गुलाब का फूल बिछा रखा हुआ था, वो गया तो एक तुरंत एक वेटर आया, सर कुछ लेंगे, या आपका मिनरल वाटर, या आपकी कॉफी, और या आपका टोस्ट वगैरह रखा हुआ है। टाइम पर स्प्रे वाला भी आ जा रहा है, वो झाड़ू वाला भी आ जा रहा है। ट्रेन कुल कहाँ पहुंचेगी? सारे के सारे कहाँ पहुंचेंगे? सवाल है कि आप किस में बैठे? स्वर्ग जाना मतलब नहीं है सब स्वर्ग पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे ये सोचने वाली बात है। सब जाएंगे स्वर्ग, मैं भी जाऊंगा, और जो मूर्ख कुंवारियां रह जाएंगी वो भी जाएंगी, और उसके बाद और भी लोग बचेंगे। कोई अजीज मालूम की लड़ाई के बाद भी लोग बचेंगे। लेकिन मैं उसमें बचाया वो भी गया और बचाया हनोक भी गया। लेकिन हनोक की सीधी स्पेस जेट जो भी था वो सीधा उड़ गया,
और नूह बेचारा कई साल तो तैयार किया नाव को, उसके बाद झटके, उसके बाद पानी, उसके बाद उमस, उसके बाद सीलन, उसके बाद जानवरों की टॉयलेट की स्मेल, लेकिन चलो बच गया। सवाल ये नहीं है कि हम कैसे, सवाल हम कैसे जाए, आपको डिसाइड करना है। और इसके लिए जिसने फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिया था, ज्यादा दाम चुकाया था, इस ज्यादा दाम ने उसको बेहतर सुविधा दी। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि हम दाम चुकाने को तैयार नहीं जाना फर्स्ट एसी में। और बता दूं, वहां से कोई जुगाड़ नहीं चलता। हो सकता है इस वाले फर्स्ट एसी में जुगाड़ चल जाए, टिकट जाने वाला मिल जाए, लेकिन वहां नहीं चलता। वहां पर कोई जुगाड़ नहीं चलता, कोई पहुंच नहीं चलती, कोई साथ नहीं जाएगा। आमीन आमीन। समझ रहा तो अपना, वो तो खुद देगा, भीख मांगता रह जाएगा वहां पर, कोई साथ नहीं जाएगा। उस मौत की अंधेरी वादी में अकेले जाना पड़ेगा। क्या तैयार है? आइए फिर से वापस ज्यादा हो जाएगा। और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से, कहां, कब से? सनातन, यानी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जगत होने से पहले हम पर हुआ है। पर अब, यस, अब हमारे उद्धारकर्ता, अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के अब द्वारा, फिर से नाम को बदल दिया गया। सरनेम पीछे आगे और नाम पीछे चले गए। और मैंने इस बात को कई बार बता रखा है कि इन चीजों के मतलब होते हैं यीशु मसीह यीशु और खाली मसीह। इन चीजों के अलग अलग मतलब होते हैं, इनके अलग संदर्भ है। यहाँ पर बातें बदल जाती है। जब आप कहते हैं मसीह यीशु, और ठीक आपके पास प्रेजेंट है। यीशु मसीह भूतकाल में चला जाएगा। यीशु सिर्फ वो व्यक्ति जो मरियम से पैदा अभी तक मरा नहीं है और न जी उठा है, एक ऐतिहासिक पुरुष। यीशु मसीह वो व्यक्ति, इसको परमेश्वर ने जिला उठा करके हमारे लिए दाम चुका है। मसीह यीशु जो ठीक अभी प्रेजेंट है यहाँ पर। आमीन। हाँ, पर हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ। याद रखिए, जब एक कलाकार के पास कोई ऐसी रोल होता है जिसको करने वाला होता है, वो टारगेट बना लेता है। उस कलाकार के जिसका रोल करने वाला होता है, उसके इतिहास को पढ़ता है, उसके स्टाइल को पढ़ता है, उसके एटीट्यूड को पढ़ता है, उसके तमाम शौक को पढ़ता है, और तब वो व्यक्ति उस कलाकारी में जान झोंक देता है। एक एथलीट जब ये सालों में जाना होता है, वो पूरे साल क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कितना करना है, इस सब पर ध्यान देता है। उसकी पूरी डाइट लिस्ट होती है। वो गलती से भी कोई गलत मेडिसिन नहीं खा सकता, वरना वो फेल जाएगा टेस्ट में। इवन उस 9 सेकंड की दौड़ के लिए पूरे साल क्या खाना है, इस पर ध्यान रखता है। आपका ये पूरा 35, 40, 50 जितने भी साल का मसीह जीवन है, एक गलत एटीट्यूड, एक गलत व्यवहार आप उस रैप्चर के महान घटना में फेल कर देगा। आमीन। आप देखिए, मैंने अभी तो नहीं किया, लेकिन कभी तो किया। परमेश्वर वो पूरे साल का आपका टेस्ट लेते हैं। इवेंट एक ही है, लेकिन पूरे साल उसी इवेंट पर ध्यान है। जब आप टारगेट सेट करते हैं, फिर आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। इसलिए बाइबल इब्रानी की पत्री 12 में कहती है, अपने उद्धार के कर्ता यीशु की ओर कहीं देख सकते हैं, कोई देखने की चीज है इस दौड़ में, आप दौड़ में जिस अचीवमेंट में पाना है, तो सिर्फ यीशु की ओर देखना है। बाकी कहीं भी आप देखेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप फेल हो जाएंगे। पास्टर देखेंगे, फिर जाएंगे। चर्च में देखूंगा, मैं फिर जाऊंगा। कोई किसी को देखेगा, वो ऐसा करती, वो ऐसा करता है, उसने ये बोला, फेल। आपको सिर्फ अगर पास होना है, अगर अचीवमेंट को पाना है, आपको यीशु की ओर देखना है। हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया, और उसके पास हमारा एक मकसद है जिसे पूरा करना चाहते हैं। आमीन। इसलिए आप ध्यान दें, परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने उद्धार के करने वाले यीशु मसीह की ओर। आइए वचनों की तरफ जरा वापस चले, और मैं चाहूंगा कि एक कोड है जो मैंने भाई विशाल को भेजा हुआ है, आप उसे पढ़ें। और उससे पहले कि मैं भाई उस कोड को निकालें, मैं आपके लिए कुछ और कोड पढ़ता हूँ। अपने दिन और उसके समय के संदेश को पहचानना एक संदेश है, उसे प्रचार किया है। हम मोहरों के बारे में बात कर रहे हैं, और मोहरें क्या है, एक्चुअल सी वास्तविक मोहरें क्या है, मैं उसे बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इसे पढ़ूं, मैं आपको वास्तविक मोहर क्या है उसके बारे में बता दूं। ये पहली मोहर है,
इसका पहला इस्तेमाल करते हैं। और ये पेज नंबर है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, 248। Amen. फर्स्ट सी, पहली मुहर, पेज नंबर 248। परंतु यह तो केवल अंत के समय में तभी प्रकट होगा जब वास्तविक मोहरें तोड़ी जाती हैं। भाई कहते हैं क्या गर्जनाएं परमेश्वर के वो भेद जो उसके जगत के होने से पहले उसमें गुप्त थे, ये तब प्रकट होती है जब वास्तविक मोहरें तोड़ी जाती हैं। वास्तविक मोहर क्या है ये जानना हम जरूरी है। जैसे कि जाने की मोहर क्या है, वैसे भी जानेंगे कि वास्तविक मोहर क्या है। अगर आप ध्यान देंगे बाइबल के अंदर में प्रकाशित 5 और 6 अध्याय, जहाँ पर 7 मोहरों की किताब है। आमीन आमीन। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रकाशित 5 के पहले पैसेज में, पहले 7 आयतों में वो किताब हमें बंद नजर आती है। आमीन। उसके बाद पहले 3 आयतों में, उसके बाद मेमना आता है जो किताब को ले लेता है और फिर वो मोहरें खुल जाती हैं। और जब मोहरें खुल जाती है तो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे हर एक जगह का जो माहौल होता है आमीन वो बदलता है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर को चेंज करता है वो करता है मोहरों का खुलना। आप उन कलीसियाओं में जाएं एंटरमेसेस की, जहां पर ये प्रचार किया जाता है कि मोहरें भी नहीं खुली हैं, और उन कलीसियाओं में जाएं जहां पर ये प्रचार की मोहरें खुल गई हैं, आपको एटमॉस्फेयर नजर आएगा। यस आमीन। हालेलुया। अभी मैं एक और व्यक्ति को सुबह ही सुन रहा था, कल रात को भी सुना मैंने थोड़ा सा, और जो इंडिया में भी आ चुका है, और वो लोग भी मोहरों के खुलने होने बिलीव नहीं करते हैं, वो थंडर्स के बारे में प्रीच कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी आ रहे लाइन पे, क्योंकि नबी कहता है साफ वेदना दुल्हन को एकत्रित करती है। हम वो आएंगे, जरूर आएंगे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। नबी कहती है दूसरे ने रुका करो, हम रुके हुए। हालेलुया। सो मोहरों पर, और जब उनका सामने का माहौल को फर्क बता रहा है, तो मोहरों को खुलने वाला माहौल क्या हो गया, बदल गया। जहां पर लोग खामोश थे, जहां पर लोग उदास थे, जहां पर लोग मायूस थे, जहां पर लोग निराश थे, वहां पर हर्षोल्लास आ गया। ये उनका हिस्सा में बेदारी अधिक मिलती है जहां पर प्रचार किया जाता है कि मोहरें खुल गई है। बजाय उनका हिस्सा में जहां पर कहते नहीं ऐसे वो ठंडी सांस वाले प्रचार है। हालेलुया। अब देखो एक बात तो तय है कि हमें चिल्लाना है, चाहे आनंद से और चाहे अधोलोक में चीखते हुए। हम अच्छा कहते चिल्लाने की आदत डालो, क्योंकि दोनों जगह में चिल्लाना है। रोना और दांतों का पीसना उधर भी है और आनंद से उछलना उधर भी है। आमीन। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय में जिसमें हम रह रहे हैं, ये जरूरी है कि हम इन वास्तविक मोहरों को जानें। तो पहले 3 और 5 अध्याय की तीसरा 3 आयतों में पुस्तक बंद है, फिर मेमना आता है, पुस्तक को लेता है, खुल जाता है, माहौल बदल जाता है, फिर आता है प्रकाशित 10, और वहां पर फिर से यही किताब वो मेमना। अभी ध्यान दीजिए, जब उसको बोला गया था यूहन्ना को, वो मसीह के रूप में उसको परिचय दिया गया, लेकिन जब वो मुड़ता है तो क्या पाता है, मेमना पाता है। लेकिन जब प्रकाशित 10 में हम आते हैं तो यहाँ पर फिर से वो सिंह बन गया। कैसे कर दिया, जैसे सिंह रास्ता है। आमीन। क्योंकि अब शिकार उसके हाथ में है, उसने दाम चुका दिया है। और यहाँ पर वो गर्जन चिल्लाया, तो गर्जन के साथ शब्द, गर्जन के बारे में 2 मुख्य बात बता दो जिससे आप दिमाग और डायरी दोनों नोट कर ले। गर्जनाएं कुछ ऐसी थी जिन्हें सुना जा सकता था, जिन्हें लिखा जा सकता था, वो कुछ अननोन बात नहीं थी। अच्छा, एक भाई ने प्रचार किया, गर्जनाओं को बिलीव नहीं करता होगा, भाई बाइबल कहते हैं गर्जनाओं तो अन्य भाषा में थी, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा उसी बाइबल ने कहा जो अन्य भाषा का बातों से छोड़ दो। बाइबल ने यही कहा ना, अन्य भाषा का बातें छोड़ दो। लेकिन इसका तो अनुवाद हुआ ना, मैं अनुवाद जाने के पश्चिम में गया, और यह संभव है कि बिना अनुवाद के हमारे पास कुछ समझ आ जाए। तो प्रकाशित 5 में पहले 3 आते में बंद जाती, फिर मेमना से खोल देता है, और प्रकाशित 10 आते हैं और वो बड़े सबसे चिल्लाए सिंह व्यवस्था है। और यूहन्ना कहता मैं उसे लिखने पर था, लेकिन मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, इसे मत लिख, इसे मुहर कर दे। आमीन। यानी जो प्रकाशित 5 में मुहर बंद की थी और खुली थी, अगले भाग में प्रकाशित 10 में फिर बंद हो गई। आमीन आमीन आमीन। वो फिर बंद हो गई, लेकिन ये फिर खुली कहां, मैं चाहूंगा प्रकाशित वाक्य निकाल ले 22 अध्याय से 9 वचन, थोड़ा सा कनेक्ट रहिएगा।
और उसने मुझसे कहा, मैंने आपको दिखाया प्रकाशित 5 में खुली बंद थी, फिर उसके अगले हिस्से में खुलती है, फिर प्रकाशित 10 में बंद हो जाती है। यही पुस्तक है, सेम बुक है, क्योंकि यही किताब तो मैंने लेके आया वहां से। लेकिन इसके बाहर मुहर कर दी गई, ये अंदर भी मुहर है, ये बाहर भी मुहर है। सुनिए 22 की मुहर जी। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ता और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का। किस पुस्तक की? इस पुस्तक की। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 7 मोहरों की किताब, या वसीयतनामे की किताब। आमीन आमीन आमीन। इस पुस्तक की, क्योंकि यही वो पुस्तक है जिसे नहीं मानते, शैतान नहीं मानता है, बहुत सारे मैसेज बिलीवर नहीं मानते कि खुली हुई है, लेकिन हम उसी पुस्तक के मानने वालों में से हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन। मेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूं, परमेश्वर ही को धन्यवाद कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, फिर मुहर मत कर। कौन है यूहन्ना को परमेश्वर का दर्शन दे रहा है? कौन यूहन्ना को जो सारी चीजें दिखा रहा है? यूहन्ना किसको रिप्रेजेंट करता है? आज आपको किसने बताया? भविष्यवक्ता ने। आमीन। और भविष्यवक्ता कहता है अब मुहर मत कर, सील नॉट। हालेलुया। पिक योर पेन एंड राइट। आमीन। कलम उठाओ, लिख। 7 दूतों ने उठा लिया, उनके पास गर्दनाओं का भेदू नहीं मालूम थे। उन्होंने कहा जा जमीन में ठेक बना ले, और वो ठेक पर रूह समा ले। आमीन आमीन। तो दे रही है। हालेलुया। बंदे कौन कहते कभी खुलेंगी? हालेलुया। इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। बंद थी, खुली, बंद हुई, फिर आमीन। सुनिए, उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। आमीन। और भाई बहनों के 7 सी यीशु मसीह का आगमन है। आमीन। प्रकाशित 10:1, प्रकाशित 1:1, प्रकाशित 8:1, एक ही बात है। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पर वास्तविक मोहरें, परंतु जब वास्तविक मोहरें तोड़ दी जाती हैं, अब मैं आपको एक और कोड पढ़ूंगा, सेवन सील बुक से, चौथी मोहर उसका पेज नंबर 584। यहाँ से सुनिएगा, पेज नंबर 584। और इससे पहले कि मैं उसे पढ़ूं, मैं एक और कोड पढ़ूंगा यहाँ पर, यह सूर्य का उदित होना, पेज नंबर 14। यहाँ पर क्या पढ़ा? वास्तविक मोहरें, पेज नंबर 14, पैरा नंबर 46। यह सूर्य का उदित होना है, परंतु वास्तविक मोहरें तोड़ी जा चुकी है। आमीन। अब मोहरें क्या है? प्रकाशित परमेश्वर, तो काश की परमेश्वर मुझे समय दे, अनुग्रह दे, मैं क्रम को सेट कर सकूं। मोहरें हमेशा ही लोग है, हमेशा ही। प्रकाशित वाक्य में 7 मोहरें हैं। पहली मोहर में क्या हुआ? एक श्वेत, हम जानते हो श्वेत घोड़ा क्या था? एंटी क्राइस्ट था, झूठी शिक्षा थी, यानी कि वो लोगों से संबंधित था। दूसरी मोहर भी लोगों से संबंधित है, तीसरी मोहर भी लोगों से संबंधित है, चौथी मोहर भी लोगों से संबंधित है, पांचवी मोहर क्या है? वेदी के नीचे प्रार्थना लोग हैं। छठी मोहर क्या है? ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, कौन परेशान हो रहे, कौन मर रहे हैं? लोग, मनुष्य। सातवीं मोहर क्या है? क्या वे लोग नहीं होंगे? बाइबल कहती है जहां कहीं मेमना जाता हो, 24 प्राचीन, 4 पुरानी सारंगी बजाने वाले हर एक व्यक्ति उसके पीछे जाते हैं। तो सातवीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आदमी का सन्नाटे कूदर हो गया, तो फिर मेमना किधर गया? तो फिर सारंगी, पीड़ा, आनंद, हालेलुया वाणी कहां होना चाहिए? जो केवल एक बार जिया जैसे हम जीते हैं, वह एक बार में से हम मरेंगे। वह मुर्दों में से जी उठा। संसार के संपूर्ण इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तब यह रहस्य प्रकट किया गया कि वह पुनरुत्थान और जीवन
दोनों हैं। इट मींस कि यीशु मसीह एक मुहर था। उस दिन न सिर्फ रोमन सील टूटी थी, लेकिन उस दिन परमेश्वर का जीवन जो यीशु मसीह में मुहर बनता, जो सनातन से पहले, जगत से पहले गुप्त था, वो यीशु मसीह के द्वारा रिवील हो गया। आमीन आमीन। अपने संदेशों को पढ़ो, इससे मिलाओ, आपको बिल्कुल साफ तस्वीर दिखेगी। मोहरें हमेशा लोग हैं। मैं किसी संदेश के पिछले पैराग्राफ में 44 पैराग्राफ में पढ़ूंगा, भी मैंने शेयर किया था। अब देखिए, आज हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार के ईस्टर है वगैरह वगैरह। भाई कहते हैं ये सील या मुहर होती है, इसे हम ईस्टर सील कहते हैं। मैंने संदेश को पढ़ा था लास्ट में, जब एक दूसरे को पास्का के अवसर पर संदेश या शुभकामनाएं भेजते हैं तो उन्हें मुहर बंद कर दिया जाता है और इन्हें ही ईस्टर सील कहा जाता है। पर जब हम संदेश प्राप्त करते हैं तो मुहर तोड़ दी जाती है, क्योंकि इस मुहर के नीचे ही संदेश छिपा हुआ है। आमीन आमीन। और इसी मुहर के नीचे आज का हमारा संदेश छिपा हुआ है। अब मैं आपके लिए चौथी मुहर से पढ़ूंगा और ये आपको पेज नंबर बताता हूँ, 584। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रकाशित में जो 7 मोहरें लोग हैं, आमीन आमीन। कि सारे ऐसे लोग ही लोग हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा, अब मैं मोहरों में से एक मोहर खोलता हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर है जो कह रहा है, तो मैं मोहरों में से अभी वो भाई ब्रैनम एलिया के दिनों का जिक्र कर रहे हैं, उस घटना का वर्णन कर रहे हैं जो एलिया के दिनों में हुआ था। अब मैंने इसी बिहाफ पर एक बात कहने का साहस किया कि मोहरें कोई और नहीं, लोग हैं। और यीशु मसीह परमेश्वर का मोहर था। परमेश्वर का सारा भेद यीशु मसीह में सील पैक था। आमीन। लेकिन अगर यीशु मसीह रिवील नहीं होता तो कुछ भी परमेश्वर को जाना नहीं जाता। तो शब्दों में यीशु मसीह ने परमेश्वर को टोटली और कंप्लीटली रिवील किया, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव है। मैसेज ऑफ क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड। आमीन। यीशु मसीह में वो मुहर बंद परमेश्वर रिवील हो गया जब सील टूट गई, और वो सील मृत्यु का मुहर था। आमीन। जब मृत्यु की मुहर को पास्का के दिन तोड़ा गया तब जीवन उजागर हुआ, मैसेज मिला। मैं मोहरों में से एक मोहर खोलता हूँ और तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये तब था जब एलिया कहता है, घुटने टेकता है और कहता है, परमेश्वर सिर्फ वही बचा हो। कई बार अनुभूति हमें होती है, इसमें कोई नहीं, सिर्फ मैं ही मानता, मैं इधर भी बचा हुआ। अनुभूति से सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन ये सही और बहुत अच्छी अनुभूति नहीं है। सच बात है। हमें परमेश्वर के पास सभी लोग हैं। हालेलुया। मैं मोहरों में से एक मोहर खोलता हूँ, तुझे कुछ दिखाता हूँ, तू जान ले कि मेरे पास 700 और हैं जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। तो मोहरों के नीचे कौन थे? 700 लोग। जो अब ये एलिया नहीं है, क्योंकि इन पर मुहर था। इवन नबी नहीं जानता था कि इनके नीचे क्या है। इवन एलिया आगे कहता है, मैं अभी परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया। कई बार परमेश्वर ने नबियों को दावत ठहरा देता है, सही है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी है, वो परमेश्वर है वो। कई बार मूर्ख बन जाते नबी लोग, कई बार प्रचारक मूर्ख बन जाते, इसके लिए सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर परमेश्वर है। अब ये अपने नबियों को कई बार मूर्ख ठहराता है। नबी एलिया कहता है, मुझे उसने अभी तक नहीं बताया। जो चीज परमेश्वर के हाथ में से कोई मनुष्य जा नहीं सकता। जो बातें प्रकट हुई हमारी है, लेकिन जो बातें गुप्त हैं वो यहोवा के हाथ में है। लेकिन कुछ भी गुप्त नहीं जो आप मसीह में खोला ना जाए। सो उसने कहा, मोहरों में से एक मोहर खोलता हूं, तो ये जान ले कि मेरे पास 700 और हैं जिनके घुटने नहीं टेके। मोहरों के नीचे कौन है? लोग। सारी बातें खोली स्वर्ग में है, बहुत सारा समय तक नहीं, हम जा रहे हुआ सन्नाटे को तोड़ देंगे। सन्नाटे को तोड़ देगा, हम स्वर्ग को फिर से चलायमान कर देंगे। वास्तविक होने तू जान ले कि मेरे पास 700 और जिनने कभी घुटने नहीं टेके। नबी आगे कहता है, और अभी तक उनके धार्मिक मतों में, उनके नामधारी संस्थाओं में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वहां उनमें से 700 हैं जो रैप्चर हेतु तैयार हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता से जिस पर अपना वचन प्रकट करता है, वो विश्वास कहता है, मेरे पास अभी भी उनमें से 700 हैं। यदि मैं इस दिन में उसे कहूं, उसने यह कहा होगा, उन्होंने किसी धार्मिक संस्था के सम्मुख घुटने नहीं टेके और न ही वे किसी धार्मिक संस्था में सम्मिलित हुए। मोहरों का खुलना लोगों का
जाहिर होना है। यहाँ पर और कौन है? जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आग घड़ी का देखिए, जब कोई स्पेशल सन्नाटा अवाक रहना भी होता है। अरे ये भी है। अचानक कोई आपको, जिसको आपने सालों साल से भिखारी के ड्रेस में, भिख मांगने वाले और गंदे कपड़ों में और इस तरह से देखा, अचानक आप पहुंचे और देखा कि डीएम की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। फिर ये वो था। तो ये सन्नाटा अवाक रहना भी है। ऐसा नहीं कि वहां पर भाई ब्रह्मन कहते पॉज, भाई ब्रह्मन ये नहीं कहते, भाई ब्रह्मन कहते म्यूट कर दिया, पॉज नहीं कर दिया, सब अवाक है। इवन एलिया जब परमेश्वर उसके ऊपर मोहरें पड़ी, वो भी अवाक रह गया, क्योंकि वो कहता था मैं तो सोचता मैं ही हूँ, मुझे लगता है मैं ही बचाऊं, सब तो आके घूम के चुके हैं। लेकिन नहीं, एलिया 1 2 3 4 6 7 8 नहीं 700 लोग हैं। खुली सर अवाक रह गया हमारे बारे में देखकर कि ये वो लोग हैं, ये वो पापी, ये वो इनकार करने वाले, ये परमेश्वर से दूर भागना, ये लोग स्वयं अवाक रह गया, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। और अवाक करने से में कोई आराधना नहीं करता, बाद में समझ में आता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं पेज नंबर 30, अपने दिनों के समय के संदेश को पहचानना, पैराग्राफ नंबर 76, मोहरें खुली हुई हैं। 3 शब्द जो बाइबल ने बोली यहाँ पर, मोहरें खुली हुई हैं, लोग पहचाने जा रहे हैं। हालेलुया। उनका हम पर खुलासा हो चुका है। कौन कहता मोहरें नहीं खुली हैं? बाइबल कहते मोहरें खुली हुई हैं, उनका हम पर खुलासा हो चुका है, हम जान गए हैं। हालेलुया। हमने देख लिया है कि उन्होंने क्या छोड़ दिया। आप जो सर्वंस और पानी के बपतिस्मे तथा दूसरी बातों पर बात करना चाहते हैं, असमंजस की हालत में हैं, आप अंधे हैं। तो दूसरे शब्दों में क्लियर स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि जो कहते हैं मोहरें नहीं खुली, अंधे हैं। क्लियर स्टेटमेंट इसको ये बनता है कि जो कहते हैं मोहरें नहीं खुली, वे क्या है? अंधे हैं। कहते हैं और आप अंधे हो या नहीं जानते, संसार के खुदा ने तुम्हारे प्रति इसके प्रति तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम ये नहीं जानते। मैं कोई ताजुब नहीं कि इस प्रातः आप उन दवाओं से जूझने के लिए समझने की मेरा क्या ही समय रहा था, यानी कि मोहरों को बताने के बारे में। इसका मतलब है कि मोहरों के खुलने से ही भेद संदेश हमें क्या हुए। और बाइबल में लगभग 19 भेदों के नाम को लेते हैं। जब श्रीमान ने क्या सवाल बताते कि गर्जनाओं के आने से चीजें रिवील हुई, तो शब्दों में 7 गर्जनाओं के प्रकट होने से ही मैं संदेश मालूम चला कि संदेश में है क्या चीज। पेज नंबर आगे बढ़ते हुए, पेज नंबर 32, पैराग्राफ नंबर 82। और इस तीसरे मुहर की जो, अगर आप जो तीसरी मुहर की बात करें, बाइबल में मेरे ख्याल से 19 मार्च और 1963 को प्रचार करा था। उसके ठीक 1 साल बाद जुलाई में 26 जुलाई को बाइबल ने संदेश प्रचार किया, ये अपने दिन और समय के संदेश को। और इस संदेश में बाइबल कहते हैं उनके पास लाखों लाख लोगों के गिरजों के सदस्य। ठीक है, पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि आप सोचे कि मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं चाहता हूं इसे सुन लें। तीसरी मुहर, और यहाँ पर भाई बहन इसके पेज नंबर बताता हूँ आपको, और फिर मैं उस कोड को पढ़ूंगा जो भाई साहब के पास है। यहाँ सुनिएगा, पेज नंबर 451, 451, पैराग्राफ नंबर 152 या 182। आज यही कारण है कि जैसी बेदारियां हम में होनी चाहिए वैसी बेदारियां हमें नहीं होती। हमें तो केवल नामधारी कलीसिया की रूपी बेदारियां होती हैं। हमें यह सच्ची जागृति नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, भाई बहन 4 बार नहीं कहते। जी श्रीमान, या ना सोचे कि हमें कोई बेदारी पाई जाती है, हमें बेदारी नहीं पाई जाती है। और उनके पास लाखों लाख गिरजों के सदस्य हैं, परंतु उनमें से कहीं पर भी कोई बेदारी नहीं है। आमीन आमीन। बेदारी परमेश्वर के प्रकटीकरण को नहीं ले आती है, बल्कि परमेश्वर का प्रकटीकरण बेदारी को लेता है। आमीन आमीन। हम कहते हैं अभी तक उनमें परमेश्वर का कोई प्रकटीकरण नहीं है। यही मामला सुसमाचार के प्रचार में और सुसमाचार के इंप्लीमेंट किए जाने में फर्क है। सुसमाचार वो है जो सामर्थ को जाहिर करता है, और कोई भी कलीसिया जो सामर्थ जाहिर नहीं करती, मरी हुई कलीसिया है।
कोई बिलीवर जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य इसका बिलीव करता है, अगर जाहिर नहीं करता, आउटपुट लेकर के नहीं आता, वो एक मरा हुआ चर्च मेंबर है। आपको आउटपुट लेकर के आना है। भाई बहन कहते हैं कोई भी बेदारी में नहीं है, अभी तक दुल्हन में भी कोई बेदारी नहीं है। भाई बहन में साफ कर देते हैं, ना तो संस्था में कोई बेदारी है और ना ही कोई दुल्हन में बेदारी है, समझे? वहां पर अभी तक कोई बेदारी नहीं। दुल्हन को झंझोड़ने हेतु, रिवाइव करने के लिए अभी तक परमेश्वर का प्रकटीकरण नहीं है। हम इसकी राह देख रहे हैं। किसकी? बेदारी और प्रकटीकरण। मुझे पता, जल्दी से पूरा सेंटेंस आपने सुना जी? नहीं सर, प्रकटीकरण यही तो बेदारी को लेकर के आएगा। उस दिन जब एलिया ने शोडाउन किया, पहला शोडाउन, मुझे क्रम नहीं मालूम के एलिया और डेविड और गॉलियत का युद्ध कौन सा पहले, लेकिन चलो हम एलिया कमा लेते। जब एलिया ने शोडाउन को किया, जब उसने दिखा दिया कि यहोवा परमेश्वर, आग जब नीचे आ गई, तभी एक सामर्थ जाहिर हुआ। तभी वे सारे लोग जो कंफ्यूज थे, बाइबल में लिखा है कि ये बात को निश्चित नहीं थे कि यहोवा की उपासना करें और बाल की उपासना करें। लेकिन जब एलिया ने शोडाउन कर दिया, जब आग नीचे आ गई, तो उनमें से हर एक व्यक्ति निश्चित हो गया, तलवारों को निकाल लिया और बाल के पुजारियों का घात किया उन्होंने। ठीक उससे पहले वो नहीं कर सकते थे, लेकिन जो शब्द में मुहार जब टूटी, रैंस जब प्रकट हुआ, उनमें से प्रत्येक के पास सामर्थ लौट आई। जब गोलियत जब ललकार रहा था उनके इजरायलियों को, और तभी उन सब के पास तलवारें थी, तभी वो सभी इजरायली थे, तभी वो सभी खतना वाले थे। लेकिन ये दाऊद आता है और जब मेन उस विलन को, उसको मुख्य अभियुक्त को, गोलियत को जब मार देता है, वही तलवारें, वही यहूदी, वही खतना वाले आगे बढ़ते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रकटीकरण है। यही इसकी कलीसिया बात हो रही है प्रकटीकरण की। और तब आएगा जब लाइफ बहुत सेंटिफाई होगा, डेडिकेटेड होगा, कोई छल कपट, कोई बुरा विचार, कोई ऐसी बात नहीं होगी, तब प्रकटीकरण आ जाएगा। एक व्यक्ति में स्टार्ट होगा और धीरे धीरे दूसरे पर स्थानांतरित हो जाएगा। इसलिए आपको हर समय आत्मा में जागना, प्रार्थना करना चाहिए। आपका बगल वाला अगर सो रहा है, बगल वाला मायूस है, बगल वाला उदास है, बगल वाला विराम, आपका अभिषेक उसे, लेकिन अगर आप भी वैसे, आपकी खामोशी, आपका चुप्पी, आपका अभिषेक उसको मिला, वो भी चुप नहीं, आप दूसरा भी नहीं बोलता। हम इस बारे में हम कहते हैं अभी तक कोई प्रकटीकरण नहीं है, हम इसकी राह देख रहे हैं, उसे फिर से जागृत करने के लिए। वहां 7 अज्ञात गर्जन के शब्द होंगे हैं। अब यहाँ पर लोग कहते होंगे हैं, लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का प्रकटीकरण समाचार संदेशों में ऑलरेडी नबी लिखा है। यीशु मसीह का नबी कहता है, मैं यहाँ हूं ताकि ये प्रमाणित करूं कि वो यहाँ है। आमीन आमीन। आई एम हियर टू डिक्लेयर हिम। मैं यहाँ हूं ताकि प्रमाणित करूं कि वो यहाँ है। हर एक में जब नबी इजराइल के पास आते थे, वे प्रमाणित करते थे कि परमेश्वर जीवित है। क्या आज इस सुबह में एक दुल्हन जो यहाँ पर बैठी, इसको रही से मालूम है, इसको बारे में मालूम है, क्या इस बात की जिम्मेदार नहीं कि प्रमाणित है कि यीशु यहाँ है? ये साबित करेंगे इस मसीह का दौरा सामुदायिक से हम यहाँ पर होने चाहिए। यही मोहरों का टूटना है, यही रहस्य का जाना जाना है, यही परमेश्वर का प्रकटीकरण है। अभी ठीक है, अभी संदेश से सीधे आगे निकलते हुए एक साल आगे चलते, कैसे बाइबल से अपने संदेश में रखा। ना सुनिए पेज नंबर 32, अपने दिन और समय के संदेश की पहचानना। अब कहीं पर कोई बेदारी नहीं है, हर कोई शिकायत कर रहा है, सेवक चिल्ला रहे हैं समाचार पत्रों में, और भाई मूर और बहन मूर जो हेरोड ऑफ हिज कमिंग समाचार पत्र के संस्थापक है, या उनको लिखते हैं, परंतु मुश्किल से ही कोई वे बात छापेंगे सिवाय इसके उपवास और प्रार्थना करो। तो इस मसीह के आगमन के बारे में कैसे तैयार, इसके बारे में नहीं छापेंगे, बस उपवास और प्रार्थना करो। हमें एक सही जीवन जीना चाहिए, फिर सही जीवन जीने में उसका जीवन प्रमाणित करना भी सही जीवन जीने का हिस्सा है। वचन का प्रचार किया जाना, प्रभु जब लेते हो, जब तुम रोटी और कागज को लेते हो, जब तक मैंने मेरी मृत्यु को प्रचार करते हो, तुम कौन सा सही मसीह जीवन जी उसके बीच इसको किए बिना। हेलो, तुम कौन सा मसीह जीवन जी रहे हो? पर मुश्किल से कोई इसके बारे में छापेंगे सिवाय इसके उपवास प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो, तो ही बजाओ। कितने से पढ़ते हैं जानते हैं, सभी समय इसमें देखने को मिलता है, उपवास और प्रार्थना करो, उपवास और प्रार्थना करो, यही सब आपको सुनते हैं, उपवास और प्रार्थना करो। भाई बना कहते हैं एक महान घटना घटित होने वाली है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक महान दिन का उदय होने वाला है, एक महान घटना घटित होने वाली है, तुम सब प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अभी बहुत देर नहीं हुई है। वे ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं?
वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे एक महान जागृति चाहते हैं। वे चिल्ला रहे हैं, वे चीख पुकार कर रहे हैं, विश्वास करें कि एक महान जागृति आएगी, एक रिवाइवल आएगा। वे भले लोग हैं। ऐसा क्यों है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुल्हन का जागृत होना नहीं पहचाना। आमीन। आपने समझा है उन्होंने क्या कहा? आमीन आमीन। शब्दों में कि दुल्हन ऑलरेडी उन मोहरों के खून से जागृत हो चुकी है। आमीन। उस रिवाइवल को देख नहीं पाए जो मलाकी 4:7 दूत उनको लेकर के ऑलरेडी आया है। आपको उसने जागृत किया, तभी तो आप यहाँ पर है। आमीन आमीन। इसे भविष्य की बात समझना है, वो तो प्रेजेंट में घट भी गई। ये ठीक वैसे यीशु का जिससे ये कि तुम बाढ़ चल रहे हो, वो तो आकर के चल भी गया। जागृति आएगी, वो तो चल भी रही है। ये परमेश्वर का प्रतिक्रिया नहीं है तो क्या है? बीमार आता है, चंगा हो जाता है, एक पापी आता है, सुधर जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बदल जाते हैं, और नहीं तो और क्या है? परमेश्वर का प्रतिक्रिया है जो हमारे जीवनों को कायम करता है। हाँ, मैं उस कोड को पढ़ना चाहूंगा, मैं बहुत देर हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा। An exposition of the seventh और ये vision. 7 कलीसिया कालों की व्याख्या लौकिक कलीसिया काल है। It was the end time period और ये अंतिम समय में होगा that the seven thunders of Jesus, और जो यीशु मसीह के साथ यहाँ पर भाई बहनों ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। यीशु मसीह का सात गर्जन, ये भाई बहनों का सात गर्जन नहीं, भाई बोलने का भी सात गर्जन नहीं। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में मेहनत करी। आमीन आमीन। और जिस वचन को आज आप सुनने के लिए आए हैं, आप सुन भी रहे हैं चाव से और विश्वास भी करते हैं कि मेरा नहीं है, आप सुनने के आए हैं। आमीन आमीन। इसमें भाई बहनों भाई बोलने का विरोध किधर से आ गया? और यहाँ उनका नाम लेते उनका महिमा किधर से चले गया? आप भी तो यहाँ पर भाई बहनों और यीशु मसीह को सुनने नहीं आए हैं, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर के प्रबंध है। आमीन। हमें किसी मनुष्य ने सुना, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रबंध मनुष्य है। क्या करोगे आप? एक पकड़ोगे दूसरा छूट जाएगा। आमीन। मुश्किल ऐसा देख के हमारी मानसिकता इस तरह से सेट है कि आज परमेश्वर का अनुग्रह होगा, हमारी मानसिकता सेट होगी। स्वागत कहते हैं समय में होगा। seven thunders of Jesus यीशु मसीह के साथ गर्जन came forth. आगे आएंगे। कब होगा? अंतिम समय के अवधि में होगा। ठीक अभी है। यीशु मसीह के साथ गर्जन आगे आएंगे। In Revelation 10 chapter verse 3 to 4. और जैसा कि प्रकाशित पहले दिन 3 और 4 वचन, And cried with a loud voice, और बड़े शब्द से चिल्लाया, as when a lion roareth. यही था इसके लिए यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया उसे, जैसा सिंह गरजता है। And when he had cried, और जब वो चिल्लाया, seven thunders uttered their voices. तब सात गर्जनों ने अपने शब्द को दिया। And when the seven thunders और जब सात गर्जनाएं had uttered their voices, अपने शब्द दे चुके, I was about to write. अब यूहन्ना कहता है मैं उसे लिखने, इट मींस वो लिखा जा सकने वाला है। इसके अल्फाबेट्स थे। थंडर्स के अल्फाबेट्स नहीं होते। इसको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। एक्चुअल थंडर के अल्फाबेट्स नहीं होते। हम थंडर की स्पेलिंग लिखते हैं, हम थंडर की आवाज की स्पेलिंग लिखते हैं, जो आवाज सुनाई देती है उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। हम कहते हैं थंडर है, लेकिन यूहन्ना यहाँ पर कहता है मैं लिखने पर था, लिखा जा सकने वाला मैसेज था। और हम कहते हैं लिखा हुआ तो नहीं, वो लिखे नहीं गए। ओह, मोरे बंद है, मोरे खुली, मोरे बंद हो गई, मोरे खुल गई। आमीन। यही तो प्रकाशित के 4 अध्याय है, ये 4 मैसेज है। प्रकाशित 5 अध्याय पहली 3 आयतें मोहर बंद है, किताब बंद है। प्रकाशित 4 अध्याय से आगे जाते किताब खुली हुई है। प्रकाशित 10:4 में आते किताब फिर बंद हो जाती है। प्रकाशित 22 में फिर खुल जाती है। सुनिए। And I heard a voice और मैंने एक आवाज को सुना from heaven. कहां से? स्वर्ग से। आमीन। हालेलुया। क्योंकि गर्जनाएं भी वही चाहिए थी, लेकिन ध्यान दें नबी कहते गर्जनाओं के शब्द ने पृथ्वी पर गुंजित हुआ। ये गर्जनाओं के शब्द पृथ्वी पर गूंजे, लेकिन उन्हें ना लिखने की आवाज स्वर्ग से आई थी। इसलिए कोई अनजानी बात नहीं है। सुनिए आगे। From heaven says unto me, स्वर्ग से आवाज सुना और मुझसे कहा seal up. मुहर कर दे। ये जो प्रकाशित 5 में खुली थी फिर मुहर बंद हो गई। सील अप। सुनिए। Seal up those things और इन बातों को मुहर कर which the seven thunders जो कि गर्जनाओं से निकली है, uttered, जो गर्जनाओं के आवाजों से आई है, and write them not. और इसे लिख मत। फर्स्ट थिंग, पहली बात, जब लिखा नहीं तो सील किसने किया? हालेलुया। Amen.
वो किताब जो खुली थी प्रकाशन 5 में, उसके बैक साइड पर पिछले हिस्से पर फिर मुहर और एक खुद के और बंद रहती रहती है। सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपके साथ उसका टर्म्स और कंडीशन क्या है। आगे बाइबल कहते हैं What was in those thunders? उन गर्जनाओं में क्या था, No one knows. कोई नहीं जानता। अगली लाइन, But we need to know. लेकिन हमें जानने की जरूरत है। Amen. अब जो गर्जनाओं का इनकार करता है शायद इसलिए करता है कि जानना नहीं चाहता, शायद वो ढूंढना नहीं चाहता। अगर आप ध्यान दें, मैं दुनिया में एग्जांपल से समझाता हूं कि बाइबल ने इसका एग्जांपल दिया। बाइबल में कहते हैं जो बाइबल के सुसमाचार की जो ऊंचाई आई वो सिविलाइजेशन के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से, जैसे हम ज्यादा सभ्य होते गए वैसे सुसमाचार और ऊंचाई को ज्यादा चलते गए। आज से पहले और 100 साल 150 साल पीछे जाए तो जो कम्युनिकेशन का बहुत लो था, हम एक दूसरे तक सोचे आज अब एक गलत न्यूज डालो, एक गलत बात डालो, हर तरफ व्हाट्सएप में घूम जाएगा गलत न्यूज है और बहुत सारी जानकारी लोगों के पास इसके बारे में। पिछले समय में जानकारियां नहीं थी क्योंकि हमारे पास उनके साधन कम्युनिकेशन के नहीं थे। क्या बाइबल लेके तो आज के समय लोग ढूंढ ढांढे ज्ञान बढ़ जाएगा। ये इसीलिए बढ़े, हर तरह का ज्ञान बढ़ा है, हर तरह का बढ़ा है। जैसे सिविलाइजेशन अपने आप को डेवलप करती जा रही है वैसे समाचार भी डेवलप होते चलेगा। लेकिन आपको संस्थाओं में कुछ करिश्मा जाओगे अभी भी बैल लाइट पे चल रहे हैं, जबकि अब रॉकेट धुआं छोड़ने का और स्पेस में पहुंचने का सिस्टम आ गया। हो सकता है समय टूटने की टाइम मशीन और ट्रांसपोर्टेशन का आ जाए, बस स्विच दबा आग बन गया और अभी इंडिया से फिर अमेरिका में निकले, हो सकता है ऐसा। लेकिन उनके पास ऐसा ना हो, लेकिन हमारे पास ये जरूर होगा। हम एक आंख बंद करेंगे और जब खोलेंगे हम स्वर्ग में होंगे, ये फलन झपकते ही होगा। आमीन। सुनिए आगे, But we need to know. लेकिन हमें इसको जानने की जरूरत है। किसे? उन गर्जनाओं के रहस्यमय शब्दों के अर्थ को जानने की हमें जरूरत है। We need to know. And it will take a prophet. और इसके लिए एक नबी होना चाहिए To get the revelation. ताकि इसका प्रकाशन उसको मिले। मैं Because क्योंकि God has no other way परमेश्वर के पास कोई और तरीका नहीं है of bringing out His scriptural revelation ताकि अपने आप के प्रकाशन को लेकर के आए except by a prophet. नबी के अलावा। Amen. और कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि सातवां और जो आखिरी नबी था आना था आगे जा चुका है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये प्रकाशन जो किसी और के द्वारा आएगा, आप स्पिरिचुअली रॉन्ग हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वो बात जो बाइबल में नहीं लिखे, आप बाइबल के अनुसार गलती पर हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। इसे तो यहां होना चाहिए जो छूट गया था। अब सुनिए कहानी सुनिए, मैं कहीं का नाम आप लोगों ने सुना, मैं साफ करूं, सभी सुना, लेकिन आपने सिर्फ मूसा की मूर्ति के बारे में सुना, लेकिन मैं उसकी एक और मूर्ति के बारे में बता रहा हूं। वो मूर्ति थी जब यीशु मसीह सलीब पे मर गया था और मरियम उसे उतार रही थी सलीब से, इस तरह का मूर्ति था। लेकिन ये कहानी, इससे पहले मूर्ति बनने की कहानी इस प्रकार से थी। माइकल एंजेलो उस मार्केट से, उस दुकान से होकर के जा रहा था, जो पत्थर की दुकान थी जहां पर सारी मूर्ति का अपने मूर्ति बना के पत्थर और बड़े बड़े शिलापट लिया करते थे। और जब वो वहां से अक्सर कई सारी स्टैच्यूज ने बनाई लिया होगा और वो जाता रहता था, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि कई सालों से एक बहुत बड़ा शिलापट है, एक बहुत बड़ा पत्थर है जो बहुत ही बेकार, कहीं से काला है, कहीं से सफेद है, मटमैला सा है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से गड्ढा है और कोई इसे खरीद नहीं रहा है। और वो हमेशा उसे देखता था और सोचता था मैं इसी के से दे, लेकिन सही समय या पैसा जो भी या उसका काम का वैसा था। और एक दिन वो गया उस दुकान के मालिक के पास, उसने कहा श्रीमान क्या बात है, ये पत्थर बिक नहीं रहा है। कहा आपको चाहिए, आप फ्री में ले जा सकते, अगर आप ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा था क्योंकि कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार है कलाकार के लिए जिसमें कोई मूर्ति बना सके। और ये बिल्कुल बेअब है, इसमें ऐसे गड्ढे और तमाम तरह की चीजें, और इसका कलर बहुत बेकार। अगर आप ले सकते हैं हम आप इसको फ्री में दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। और उसी ले गया, जैसे भी बड़ा गाड़ी के जो भी किया वो ले गया। और 2 साल के बाद उसने दुकान के मालिक को बुलाया, उसका आप आइए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कभी आप यूट्यूब में आप सर्च करेंगे फोटो आपको मिलेगा। उन्होंने कहा आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो दुकान का मालिक उसे घर गया और उसने उस इमेज को, उस स्टैचू को देखा जो मरियम यीशु मसीह को सलीब से अपने बाहों में उतार रही है। और बहुत ही दर्दनाक तस्वीर थी एक तरह से देखने के लिए, और बहुत ही खूबसूरती से। अगर आप उस फोटो को देखेंगे, मैंने उस फोटो को देखिए, यहाँ तक कि यीशु मसीह की नसें भी उस पत्थर में दिख रही हैं।
प्रकार से माइकल ने उस मूर्ति को बनाया, उस स्टैचू में उसने उस कलाकार वो ये तो बहुत ही शानदार स्टैचू है। तुमने इसे कब बनाया, तुमने इसे कैसे बनाया? उसने कहा ये उसी पत्थर से बनाई गई है जिसे सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जिसे कोई भी कलाकार लेने के तैयार, जिसका कोई दाम भी नहीं था, और वो बेशकीमती। हमने तुषार म्यूजियम का नाम सुना किसी ने? यहाँ पर मोम के पुतले रखे जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के रखे गए, अमिताभ बच्चन के, सचिन के और बहुत से दुनिया के लोगों के रखे गए। ऐसे वहां पर पहले एक म्यूजियम हुआ करती थी फॉरेस्ट लॉन के अंदर, का नाम सुना होगा आपने, सब माइकल मूसा की मूर्ति को रखा गया और उसने कहा ये उसी पत्थर से बनाया गया है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था, जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था। मैंने सिर्फ एक काम किया, फालतू की चीजें हटा दी, फालतू के दबाव को उड़ा दिया, फालतू के पत्थर को उड़ा दिया, और बस मैंने इसमें से हटाया, जोड़ा कुछ भी नहीं। हाँ मैडम कहता है बहुत सारी अनर्गल फालतू बर्डली थिंग्स हमारे ऊपर में जुड़ गई। संसार का बहुत सारा पाप, बहुत सारी चाल हमारे ऊपर में चिपक गया। हमें बस छेनी लेनी है, इस पर प्रहार करना है, फालतू की चीजों को हटाना है, खोलना है, छटाई को करना है, परमेश्वर का पुत्र ठीक ही कुर्सियों पर मिल जाएगा। आमीन आमीन, यही से किया जाना है। हालेलुया, क्या आप समझे? आमीन। मोर का खुलना और कुछ नहीं, परमेश्वर के लोगों का जाहिर होना, उस कैरेक्टर का आप में हम में जाहिर होना, परमेश्वर ने मसीह में रखा। क्या आप समझ में मेरी बात? आमीन आमीन। क्या कुछ बाकी है? ठीक है। The word always came by a prophet हमेशा वचन नबी के पास आता है and always will, और हमेशा ही ऐसा होगा। that this is the law of God यही परमेश्वर का नियम है। is evident by even a casual search of scripture. एक कोई भी साधारण व्यक्ति बाइबल को पढ़ने से समझ सकता है। The unchanging God परमेश्वर जो ना बदलने वाला है with unchanging ways और अपने ना बदलने वाले तरीके से invariably sent his prophet और अपने नबियों को भेजता है in every age हर युग में, where the people जहाँ पर लोग had strayed from divine order. ताकि लोगों को एक सही क्रम मिल सके, Amen. ताकि लोगों को एक सही क्रम में रखा जा सके। और यही कोशिश मैंने 3 सप्ताहों से आपसे ज्यादा से कर रहा हूँ कि मोहरों के सही क्रम पर रख सकूं, एक फाउंडेशन बना सकूं ताकि उस पर बिल्डअप किया जा सके। Amen. हालेलुया। तो मोहरे कौन है? आप और मैं, जिन्हें अपने समय में परमेश्वर के प्रकाश से खोला जाना था। तो ये प्रकट हुआ कि कोई भाई और कोई बहन, कोई पापी और कोई और ऐसे व्यक्ति, ये तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। बाइबल कहते हैं जैसे उस माइकल एंजेलो ने उस बड़े से बेडौल पत्थर में, काले पत्थर में और बैठे ऐसे नुकीले पत्थर में मूसा की और जीसस की मूर्ति को देखा, वैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम और सारा में जो बांझ थे रास्तों के माँ बाप को देखा। लोगों ने दाऊद को एक छोटा लड़का गड़िया देखा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद में एक राजा देखा। आमीन। हालेलुया। लोगों ने यीशु मसीह बात जबूत देखा, लेकिन परमेश्वर क्या आवाज देखा? यह मेरा प्रिय पुत्र है। सवाल ये नहीं कि लोगों का ओपिनियन, लोगों का नजरिया आपके बारे में क्या है, सवाल है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। इधर आ, मैं मोहरों को खोलता हूँ, मैं मोहरों को खोला, रईस प्रकट हुए, लोग जाएंगे, आज उसको प्रकट कर रहे हैं, और यही हमारा परमेश्वर का मकसद है हमारे जाए जाने के पीछे। हालेलुया। सर्व को झुकाएं।